सिया ने थैंक यू लिख भेज दिया। वो हॉस्टल में पहुंच गई थी। रास्ते में उसे मेघा, दीपा और रीना भी मिल गई। सब खुश थी, सबका पेपर अच्छा हुआ था। कॉलेज 2 कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लास के बाहर माधव, शिव और राज खड़े थे। तभी राहुल सिया से मिलकर आया। वो कार पार्क करके उनके पास आया और आते ही उसने माधव को पकड़ लिया। कमीने, लड़की के चक्कर में यार से गद्दारी। तुझे तो मैं। अरे अरे, क्या हो गया राहुल, क्यों पकड़ा बेचारे को? राज और शिव ने दोनों को अलग करते हुए पूछा। देख यार, इसकी सेटिंग के लिए उस दिन मैंने कितने पैसे खर्च किए। सिया से भी झूठ बोला और इसने पता क्या किया। माधव, तू बताता है या मैं बताऊं? राहुल गुस्से से बोला। अरे यार, क्या हो गया? मुझे तो खुद पता नहीं, माधव बोला। उस दिन शुभम मेरे पास बैठी थी तो इसने फ़ोटो खींच ली और खींची तो खींची, इसने वो रीना को भेज दी और रीना ने भी देर नहीं की और सिया को भेज दी। पता है कितना झगड़ा हुआ हमारा उस फ़ोटो को लेकर। मैंने तो उस बेचारी मेरी सिया पर जासूसी का इल्ज़ाम तक लगा दिया। वो तो जब उसने बताया कि रीना ने भेजी है तब समझ आया कि इस कमीने की करतूत है। भला कोई दोस्त ऐसा करता है? राहुल ने उनको बताया। माधव, ये तूने बहुत गलत किया यार, दोस्ती में दगा नहीं। अगर कोई और भी करता है तो दोस्त उसे रोकते हैं और तूने खुद ही ऐसा कर दिया। राज बोला। क्या? माधव, गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल, तो क्या, भाभी भी नाराज़ हो गई। नहीं, लड़ाई हुई पर हमने संभाल लिया। वो सिया सब लड़कियों से अलग है और मैं ठहरा सबसे हैंडसम लड़का। वो भला मुझे कैसे छोड़ सकती है? राहुल हंस दिया। सभी भी हंस दिए। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि रीना ऐसा करेगी। मैंने तो उसे फ़ोटो ये लिखकर भेजी थी कि तू नखरे करती है, देख हमें कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है। ये देखो, माधव ने फ़ोन पर उस दिन की चैटिंग दिखाई। ये लड़कियां भी अजीब है, शिव बोला। तीनों ने हाँ में सर हिलाया और फिर क्लास में चल दिए। अगले दिन सुबह जब वो पेपर देने जा रही थी तो सामने एक सफ़ेद कार आकर रुकी। राहुल था। सिया के एक तरफ मेघा तो दूसरी तरफ रीना। दोनों ने सिया को कोहनी मारी और धीरे से कहा, तुम्हारा जस्ट फ्रेंड आ गया तुम्हें एग्ज़ाम के लिए विश करने, हम चलते हैं। मेघा ने फिर राहुल से कहा, हेलो राहुल, हम चलते हैं, इसकी क्लास तो नज़दीक है, हमें तो दूर जाना है, बाय। हेलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, राहुल ने हंसते हुए कहा। फिर सिया की ओर देखने लगा। उन सब को जाते हुए देख सिया गुस्से से बोली, राहुल, ये सब क्या है? तुम रोज़ ही आ जाते हो, ये अच्छा थोड़े लगता है। तुम्हें पता है इस करके मुझे इन लोगों से कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। कल बड़ी मुश्किल से इन्हें ये यकीन दिलाया था कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब कौन से दोस्त हैं जो सिर्फ विश करने के लिए सुबह जल्दी उठकर अपने रास्ते से हटकर स्पेशल मिलने आते हैं? अब मैं उन लोगों से क्या कहूँगी? जब मन करता है आ जाते हो, जब मन करता है फ़ोन कर देते हो। ये भी कोई बात है? हद होती है हर चीज़ की। मुझे ये सब पसंद नहीं। बोल दिया, अब मैं कुछ बोलूँ? माँ कल पापा के साथ अमेरिका जा रही है। उन्होंने तुम्हारे लिए भी ये भेजा है। मैंने मना किया था कि रख दो, फिर कभी आते जाते दे दूँगा, पर वो बोली कि आज ही देकर आना, इसलिए आया था। अगर मेरा आना और फ़ोन करना तुम्हें पसंद नहीं तो अब नहीं करूँगा, कहकर राहुल ने एक लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा दिया। सिया कुछ कहती उससे पहले ही वो कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। सिया वहीं खड़ी देखती रह गई। फिर वो जल्दी से एग्ज़ाम देने चली गई। उस दिन सिया ने वापस आकर लिफाफा देखा। उसमें आंटी ने सिया के लिए ड्रेस भेजी थी। साथ में एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि हम जा रहे हैं, राहुल और तू
यहाँ अकेले हो, सो एक दूसरे का ख्याल रखना। मैं वहाँ पहुँचकर फ़ोन करूँगी। सिया अपना फ़ोन बार बार देखती रही, पर राहुल का कोई मैसेज नहीं आया। सिया ने किया तो राहुल ने फ़ोन नहीं उठाया, न ही मैसेज का जवाब दिया। फिर सिया ने भी करना छोड़ दिया। सिया के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। सिया ने डेट देखी, आज 20 दिन हो गए। राहुल ने खुद फ़ोन करना तो दूर, उसका फ़ोन उठाया भी नहीं। अब ये न तो फ्रेंड्स को कह सकती थी और न ही राहुल को मिलने जा सकती थी। सिया को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने राहुल को डांटा, बिना मतलब के इतना सब सुना दिया। वक्त ऐसे ही चलता रहा। 1 महीने बाद, जल्दी करो, सब तैयार खड़ी थी, सब पहुंच गई। दीपा, तुम बहुत वक्त लगाती हो, सिया ने दीपा से कहा। बस हो गई, चलो जल्दी। वो चारों जल्दी जल्दी बस में बैठी और बस चल दी। आज राहुल के कॉलेज में डांस एंड म्यूजिक कंपटीशन था। सिया ने सिंगिंग और बाकी मेघा दीपा ने डांसिंग और रीना ने पियानो बजाने में पार्ट लिया था। सिया खिड़की की तरफ बैठी सोच रही थी। आज लगभग 1 महीना हो गया राहुल को मुझसे बात किए। ऐसा भी क्या कहा था मैंने जो वो इस कदर से नाराज़ हो गया। आंटी और टीना से भी इतनी बार बात हुई और ये यहाँ रहकर भी बात नहीं करता। आज मिलेगा तो बताऊंगी उसे, समझता क्या है खुद को। वो समय से 1 घंटे पहले वहाँ पहुँच गए। सब अपनी तैयारी में लग गए। हर कंपटीशन के अलग अलग स्टेज था। सो दीपा और मेघा एक तरफ चली गई और रीना एक तरफ। सिया सिंगिंग वाले ऑडिटोरियम के पास आ गई। सिया को कुछ नहीं करना था, कपड़े वो पहले ही पहन आई थी। सो वो कॉलेज में एक तरफ गाने की तैयारी करने लगी। असल में वो राहुल को देखना चाहती थी। उसकी नज़रें राहुल को ढूंढ रही थी। तब उसकी नज़र शिव पर पड़ी। शिव जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। सिया ने उसे आवाज़ लगाई। वो सिया को देख उसकी तरफ आ गया। हेलो, आप भी आए हैं? वो मुझे स्टेज डेकोरेशन का सामान देना है। बात तो सुनो, वो राहुल कैसा है? मेरा मतलब ठीक तो है? अब अकेला रह गया है, दुखी तो नहीं? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो तो मस्त बंदा है, खुश है, उसे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिव ने अपने ही स्टाइल में कहा और वहाँ से चला गया। सिया उसकी कही बात सोचती रही। उसे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही बात होगी। अगर उसे फ़र्क पड़ता तो वो भी मेरी तरह तड़पता, मुझे ब्लॉक न करता। वो यूं ही टहल रही थी कि उसने राहुल और शुभा को देखा। दोनों बातें करते जा रहे थे। राहुल ने शुभा से बात करते करते सिया की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। सिया की आंख भर आई, पर राहुल ने एकदम नज़रें फेर ली और शुभा से बात करता करता निकल गया। सिया के आंसू बह निकले। वो भागकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर रोने के बाद वो बाहर आई। अब टाइम हो गया था और सबको स्टेज के पास आने को कहा जा रहा था। सिया ने आवाज़ पहचान ली। ये राहुल और शुभा थे। आज वो दोनों कंपटीशन के एंकर थे। जल्द ही कंपटीशन शुरू हो गया। राहुल बोला, आज का कंपटीशन पिछले सालों के कंपटीशन से अलग है। यहाँ एक बाउल में पर्चियाँ हैं, उन पर्चियों में गाने लिखे हैं। हर कॉम्पिटिटर पर्ची निकालेगा और जो पर्ची में होगा वो गाना गाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ सामने बैठ जाए। सबको लिस्ट दे रखी है। हम नाम अनाउंस करें तो उससे अगला खुद ही उठकर स्टेज के पीछे आ जाए। अब हम शुरू करते हैं। पहला नाम है कॉलेज 3 से रितेश। आइए सब स्वागत करते हैं रितेश का। नाम बुलाने के बाद राहुल भी उसके पास आकर बैठ गया। से एक सीट छोड़कर बैठा था। सिया उसे देखे जा रही थी, पर राहुल उसे इग्नोर किए जा रहा था। राहुल सोच रहा था, अब जो करना है कर लो, नहीं डिस्टर्ब करूँगा तुम्हें।
उसका दिल तो कर रहा था वो बुला ले उसे, पर उसका दिमाग उसे रोक रहा था। तुम ही क्यों बुलाओ हर बार? अगर उसने फिर कह दिया कि क्यों बुलाया, नहीं अब और नहीं, अब तो तभी बोलूँगा जब तुम बुलाओगी। कंपटीशन चले जा रहा था। कम से कम 10 कॉलेज से बच्चे आए थे और हर कॉलेज से 3-4 तो होंगे ही। तभी राहुल का नाम अनाउंस हुआ। सिया के कान खड़े हो गए। राहुल ने पर्ची उठाई, उसमें गाना लिखा था, ये शाम मस्तानी मदहोश। जैसे ही शुभा ने गाना पढ़ा, हॉल में लड़कियों की चीखें गूंज उठी। राहुल ने सिया की तरफ देखा और गाना गाने लगा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मेरी डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात मैं जब करूं मुझे टोक देती है क्यों, तेरी मीठी नज़र मुझे रोक देती है क्यों। गाना ख़त्म होते तक राहुल ने नज़रें सिया पर टिकाई रखी। सिया भी देख रही थी, पर जब वो देखती तो वो नज़रें फेर लेता। उसके बाद एक और लड़का था, जिसके बाद सिया की बारी थी। लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली बनी थी, इसलिए उसका और राहुल का नाम नज़दीक था। फिर राहुल ने सिया का नाम अनाउंस किया। सिया ने आकर पर्ची उठाकर राहुल को दी। राहुल ने पर्ची खोलकर पढ़ी, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं। बहुत ही खूबसूरत गाना। लीजिए पेश है सिया फ्रॉम कॉलेज 1। सिया का पहले ही मूड खराब था, ऊपर से गाना ऐसा आया। राहुल ने उसे विश भी नहीं किया, वो वहीं सामने जाकर बैठ गया। सिया ने राहुल की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। राहुल अब भी उसे इग्नोर कर रहा था। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर।